हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर्स। तो हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दर्पण से वस्तु की दूरी, U बराबर -30 सेंटीमीटर। मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी V टू 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा, V का हमें ज्ञात करना फोकस दूरी। तो दर्पण के सूत्र से वन अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी का मान 10 सेंटीमीटर, यू का मान -30। 1 अपॉन एफ इक्वल टू -1/30। F का मान 15, यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसके सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूर बने। तो सबसे पहले दर्पण की वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू अवतल दर्पण इसलिए -20 सेंटीमीटर। अब U का मान नहीं पता है, दर्पण से वस्तु की दूरी U कुछ नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूर बने, यानी प्रतिबिंब की दूरी V इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी F इक्वल टू R/2 से R का मान है -20/2, F का मान निकला है -10 सेंटीमीटर। अब हमें याद करना है वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी U का मान। तो दर्पण सूत्र से वन अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू से F का मान निकालना है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन V का मान क्या दिया हुआ -30 से प्लस 1 अपॉन U का मान कुछ नहीं है, F का मान दिया हुआ है -10।
15 दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ वो लिख लेते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और 4 सेमी लंबी वस्तु की लंबाई O इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है दर्पण से वस्तु की दूरी U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें प्रतिबिंब की स्थिति याद करना है, इसलिए सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। F इक्वल टू R/2 से F इक्वल टू R/2 से F इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है दर्पण सूत्र से। 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। V का मान ज्ञात करना है, U का मान -30 सेंटीमीटर। 1/B इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/30। B इक्वल टू प्रतिबिंब की स्थिति V का मान -60 सेंटीमीटर वाला। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो रेखीय आवर्धन सूत्र M इक्वल टू I/O इक्वल टू -B/U से I/O इक्वल टू -B/U। वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर इक्वल टू V का मान हमारे यहाँ -60 आया था, U का मान -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी F इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। F का मान -20 सेंटीमीटर, U का मान -30। 1/b = 1/20 - 1/30। -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस की क्षमता P = -5 डायोप्टर। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता का सूत्र P = 100/F सेमी में। तो P है -5, F = 100/5। -20 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस की क्षमता ऋणात्मक है इसलिए अवतल लेंस होगा।